allow me यानी 155 लोधरा 2 का नतीजा आपको बता रहे हैं। सिद्दीक खान बलोच जीत गए हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट था यहाँ पे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा डिफरेंस हमें मालूम होता है। जहांगीर खान तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अपनी दूसरी सीट भी हार गए हैं। दोनों सीट से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हार गए हैं जहांगीर खान तरीन। 1,17,671 वोट्स के साथ सिद्दीक खान बलोच साहब कामयाब ठहरे हैं। हल्का है NA 155, आबाई हल्का है। जहांगीर खान तरीन साहब का घर है उनका वहाँ पे लोधरा में, और यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब सिर्फ 71,128 वोट ले पाए हैं। इससे पहले ये ख्याल रखते थे कि वो पाकिस्तान बदल देंगे, और अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उन्होंने काम करने का इंदिया भी दिया था, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया आवाम ने, और जहांगीर खान तरीन साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अपनी दोनों कौमी असम्बली की सीट्स हार गए। That's unfortunate. ताहिर साहब, हाँ exactly, that's unfortunate for him. तो ताहिर साहब इसी कमेंट कीजिएगा, और मेरा सवाल भी। मैं ये कहता, मेरी राय में देखें ये बहुत बड़े अपसेट हैं, और मैं बचपन से जब भी इंतखाबात होते हैं तो अगले दिन अखबार की शह सुर्खी होती है कि बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। इसी वजह से जो अवाम दुश्मन ताकतें होती हैं वो इंतखाबात से भागती हैं, तो अवामी शऊर का रास्ता रोका नहीं जा सकता। कुछ बंद जरूर लगाए जा सकते हैं, तो बंद लगाए जा रहे हैं। बार बार हम सीखने रहे, देखें कि जो जहांगीर तरीन है ये कोई नया तजर्बा नहीं हुआ। जो 5 स्टार होटलों में पार्टियां जन्म लेती हैं वो 5 स्टार होटलों की हदूद से बाहर ही नहीं निकल सकती। फारूक लगारी साहब की मिल्लत पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट हो, वो अलीम खान और जहांगीर तरीन की सियासी जमात हो, वो नाअहलियत उनकी खत्म हुई, लेकिन वो कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक सबक है कि बड़ी पार्टियों को कमजोर ना किया जाए, और छोटी कुछ चीजें अल्लाह ताला ने और कुदरत ने अपने हाथ में रखी है। आप किसी सियासी जमात को जन्म नहीं दे सकते ड्राइंग रूम के अंदर। हम क्यों नहीं सीखते बार बार। दूसरा जो आपका सवाल है, देखें कल जब इंटरनेट बंद हुआ, एक तो पहले से ही पता था कल कतई कलामी की बात PP 205 खानेवाल 1 का नतीजा जी। मोहम्मद अकबर हयात हिराज साहब यहाँ से 63,128 वोट्स के साथ आज़ाद उम्मीदवार लड़े और कामयाब ठहरे हैं। इनके मुकाबले में सैयद खावर अली शाह 40,716 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पे रहे, हार गए। भाई साहब अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। और ये जो मरियम साहिबा से हमारी बात हुई है, मरियम औरंगजेब साहिबा से, मैंने उनसे पूछा, और ये बात अभी भी ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर जो कि इनकी कैंपेन करते हैं, सरकर्दा इनके पार्टी के लोग हैं, वो गिला करते नजर आए कि वाई दे आर सो साइलेंट। मीनवाइल PK 46 हरीपुर 1 का नतीजा भी आ रहा है जी। यहाँ पे भी अकबर अयूब साहब 68,835 वोट्स के साथ कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मुकाबले में काजी मोहम्मद असद खान 28,327 वोट्स लेकर हार गए। प्रोफेसर साहब, एक तो ये कि जो आप हरीपुर के रिजल्ट बता रहे हैं, ये उमर अयूब की, गौर अयूब साहब की फैमिली के लोग हैं, अकबर अयूब और जो यूसुफ अयूब हैं, और यहाँ इन्होंने रोकना पड़ेगा। बड़ा नतीजा इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। सबसे बड़ी नशिस्त जिस पे बहुत लोगों की नजरें थी वो है NA 130 लाहौर 14, मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद। नवाज शरीफ साहब 1,71,024 वोट्स लेकर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जीत गए हैं। इनके मुकाबले में लैपटॉप पे लड़ने वाली, लैपटॉप के निशान पे इलेक्शन लड़ने वाली मुकीद तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो कि आज़ाद लड़ रही थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद,